स्थानांतरण। ये बड़ी अपडेट, शिक्षा विभाग स्थानांतरण की प्रक्रिया आसान करने जा रही है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि जो स्थानांतरण के लिए आपने आवेदन लिया है उसका निष्पादन जल्द से जल्द करें। और जो प्रक्रिया आप अपनाने जा रहे हैं उससे ये लगता है कि जिला के अंदर जो भी शिक्षक हैं, प्रखंड के अंदर जो भी शिक्षक हैं, उनका स्थानांतरण बहुत आसान हो जाएगा। और जो जिला के बाहर हमारे शिक्षक और शिक्षिका हैं, चाहे वो दिव्यांग हो, असाध्य रोग से पीड़ित हों, चाहे पुरुष हों, चाहे महिला हो, उनका स्थानांतरण जल्द से जल्द किया जाए। और जो जिला के अंदर है उनका तो स्कूल अलॉट होना है, वो बहुत आसान हो जाएगा। इस प्रक्रिया से विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है आदेश। हमें लगता है कि ये व्यवस्था जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, 1,90,000 जो स्थानांतरण के लिए आवेदन गया है उनको विद्यालय मिलना आसान हो जाएगा। राज्य की सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन छात्रों के अनुपात में सुनिश्चित होगा। और आप एक बात ये जान लीजिए कि TRD 3 में इस प्रकार से पोस्टिंग किया गया है कि एक स्कूल में 3-3 शिक्षक चले गए हैं एक ही विषय का, तो वो हम वहाँ पर रह करके क्या करेंगे यदि उनकी आवश्यकता नहीं है तो। इसलिए छात्रों के अनुपात में शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग में लगातार बैठक हो रही है और आदेश भी दे दिया गया है। शिक्षा विभाग ने अब जिलेवार रिपोर्ट देने को कहा है। प्रत्येक जिले से विद्यालयवार छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर रिपोर्ट ली जाएगी। जिस विद्यालय में तय मानक से ज्यादा शिक्षक होंगे उनका स्थानांतरण संबंधित प्रखंड के विद्यालय में होगा। और यदि प्रखंड में सीट नहीं है तो दूसरे प्रखंड में होगा। यानी कि स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है बहुत ही आसान कर दिया जाएगा। वहां शिक्षकों का पदस्थापन संतुलित किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून के आलोक में 40 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक तय है। शिक्षा विभाग की एक अधिकारी के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट में शिक्षकों से लेकर के छात्र छात्राओं के हित में महत्वपूर्ण सुझाव को अमल में लाने को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां तक सरकारी विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात का प्रश्न है तो अभी यह अनुपात 46 बच्चों पर एक शिक्षक है। शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर के छात्र छात्राओं के हित में महत्वपूर्ण सुझाव को अमल में लाने को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां तक सरकारी विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात का प्रश्न है तो शिक्षा का अधिकार कानून अधिनियम के प्राविधान के तहत 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना आवश्यक है। यह व्यवस्था 1ली से 5वीं कक्षा तक अनिवार्य की गई है। 1ली से 5वीं तक 30 पर एक शिक्षक। वहीं जिन विद्यालयों में 61 से 90 बच्चों की संख्या है वहां पर 3 शिक्षक होना चाहिए। इस तरह 91 से 120 पर 4 शिक्षक होने चाहिए। और इसी प्रकार 121 से 200 तक जो है संख्या पर रहने के लिए आप समझ लीजिए 5 शिक्षक कम से कम होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 के लिए विज्ञान और गणित का एक शिक्षक, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक, भाषा के एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। 35 छात्रों पर कम से कम एक शिक्षक जो है होना चाहिए मिडिल स्कूल में। वहाँ एक अस्थायी प्रधानाध्यापक भी, अंशकालिक शिक्षक, कला शिक्षक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक का होना भी जरूरी है, अनिवार्य है। जिन विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात में असमानता है उसकी सूची तैयार की जाएगी। जल्द से जल्द यह सभी प्रक्रिया आप सभी को देखने को मिलेगा। स्थानांतरण की प्रक्रिया बहुत आसान होने जा रही है। शिक्षा विभाग इसके लिए फैसला ले लिया है। अब स्थानांतरण को लेकर के हमारे साथी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि 6 माह तो बीत गया, अब स्थानांतरण कब होगा। 6 महीना में स्थानांतरण की प्रक्रिया शिक्षा विभाग नहीं कर पाई। पदाधिकारी महोदय जी लगातार कहते हैं कि अगले सोमवार को मार्च में, अप्रैल में, मई में, 2 महीना में, 3 महीना में, 1 जनवरी से पहले सब कुछ एक तरह से देखा जाए तो रखा का रखा रह गया। अभी तक कुछ भी प्रक्रिया एक तरह से देखा जाए तो पूरी नहीं हो पाई। आप कहिएगा कैसे? तो जिनका स्थानांतरण हो गया यानी कि जिला अलॉट हो गया, उनका विद्यालय आवंटन अभी तक नहीं हो पाया। दिव्यांग साथी हमारे जिला के अंदर में पड़े हुए हैं 80 किलोमीटर पे, उनका स्थानांतरण नहीं हो पाया। जो पति पत्नी है, शिक्षा विभाग लगातार कहा है कि उनको एक जगह किया जाएगा, उनका भी जिला के अंदर में कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। जो दूर दराज की महिला हैं, अंतर जिला
स्थानांतरण की प्रक्रिया शिक्षा विभाग को करनी है, उनका जिला अलॉट अभी तक नहीं हो पाया। और जो पुरुष साथी हमारे हैं 200-300 किलोमीटर दूर हैं अपने घर से, उसके लिए भी शिक्षा विभाग ने कहा था कि लचीलापन हम लाएंगे और उनको भी अपने जिला में करेंगे, उनका भी कुछ नहीं हो पाया। यानी कि स्थानांतरण की प्रक्रिया पर यदि बात करूं तो अभी तक कुछ भी पूरा नहीं किया गया। जिनका जिला अलॉट हुआ उनका विद्यालय आवंटन अभी तक नहीं हो पाया, जिनका जिला आवंटन अभी तक हुआ ही नहीं उन पर मंथन, जो जिला के अंदर में हमारे साथी हैं उनका अभी तक कुछ नहीं। तो क्या कहें फिर, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं शिक्षा विभाग से, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी महोदय जी से। शिक्षा विभाग लगातार कह रही है कि हम ये काम कर रहे हैं, पर धरातल पे आपके सामने में कुछ भी नहीं। तो स्वाभाविक है भाई, काम किसको कहा जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि काम किसको कहा जाए। 6 महीना 15 दिसंबर को आपसे आवेदन लिया गया था अंतिम रूप से, उसके बाद 15 दिन वो भी गायब। उसके बाद इधर 4 महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब ये 15 मई, अब भी कुछ नहीं। तो स्थानांतरण की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, ये शिक्षा विभाग के पदाधिकारी महोदय जी से हमारे बिहार के तमाम परेशान शिक्षक साथी पूछ रहे हैं। चाहे वो महिला हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे हमारे असाध्य रोग से पीड़ित हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जो स्थानांतरण के लिए आवेदन किए हैं। 1,90,000 आवेदन आया है शिक्षा विभाग के पास, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये कब तक होगा, ये बड़ा प्रश्न लगातार आप सभी ने विधानसभा में मीडिया के सामने में कहा कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, इतने जल्दी इस दिन तक पूरी, कब तक पूरी, ये प्रश्न रहेगा और ये जायज़ भी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपकी पीड़ा शिक्षा विभाग के पदाधिकारी महोदय जी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जान लें। हमारे बीच से लगातार शिक्षकों की कमी हो रही है। आप बोलिएगा कैसे, दूर दराज जाते हैं और इधर उधर कुछ हो जाता है। तो आप बने रहिए OLTT तैयारी चैनल के साथ। पल पल के अपडेट में आप सभी को शिक्षा विभाग का देता रहूंगा, विश्वास दिलाता हूं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।